चलिए, a very good evening all of you. Today we are starting with accountancy class 12th पार्टनरशिप डीड टॉपिक चल रहा था. उसके बाद हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट किया था. ठीक है जी. चलिए एक बार रिवाइज मार लेते हैं फटाफट. आज है लेक्चर फोर्थ क्लास है. तो बेटा जो भी नए बच्चे बैठे हैं तो गुजारिश यही है, या तो पिछला एक बार जो वीडियोस रिकॉर्डेड हैं ऑलरेडी वो देख लेना, ठीक है, नहीं तो नया बैच शुरू जो हो रहा है हमारा उसको ज्वाइन कर लेना. ठीक, आइए स्टार्ट करते हैं एक बार रिवीजन से. सबसे पहले हमने पढ़ा था पार्टनरशिप डीड के बारे में, राइट. तो बेटा पार्टनरशिप डीड क्या होती है सर? एक रिटर्न एग्रीमेंट, राइट, एक रिटर्न एग्रीमेंट जिसके अंदर टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे होते हैं किस चीज के, कि पार्टनरशिप को कैसे रन करना है. और क्या सर पार्टनरशिप डीड का होना मैंडेटरी है? नहीं सर. पार्टनरशिप डीड कैन बी, सॉरी, पार्टनरशिप कैन बी ओरल और रिटर्न. जो पार्टनरशिप के लिए हमें एग्रीमेंट चाहिए होता है वो ओरल भी हो सकता है और रिटर्न भी हो सकता है. जब रिटर्न होता है तो पार्टनरशिप डीड बन जाती है. यानी सर पार्टनरशिप डीड फॉर्म करना कंपलसरी है? नहीं सर, ऑप्शनल है. हम चाहें तो पार्टनरशिप रिटर्न में कर सकते हैं, नहीं तो ओरल से भी काम चल जाता है. आज हमारे लिए बहुत काम आएंगी वो 5 कॉन्सेप्ट्स. अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट होती है या पार्टनरशिप डीड क्या होती है, साइलेंट होती है, तब प्रोविजंस ऑफ, तेज बोलो, प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई हो जाते हैं. और वो कितनी चीजें कहते हैं सर? 5 चीजें कहते हैं. क्या क्या? पहला, किसी भी पार्टनर को कोई सैलरी और कमीशन नहीं मिलेगा. दूसरा, किसी भी पार्टनर को उनकी कैपिटल्स के ऊपर इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा. तीसरा, किसी भी पार्टनर से उनकी ड्राइंग्स पर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज नहीं किया जाएगा. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल रहेगा, सबके बीच में इक्वल इक्वल बटेगा. और यदि किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है तो फर्म उसको कितना देगा? 6% पर एनम का इंटरेस्ट ऑन लोन प्रोवाइड करेगा. और यदि पार्टनर ने फर्म से लोन लिया है तो पार्टनर से फर्म कितना इंटरेस्ट चार्ज करेगा? नो इंटरेस्ट, कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाएगा अनलेस एंड अदरवाइज स्टेटेड इन पार्टनरशिप डीड. ओके. उसके बाद सर हमने डिफरेंस किया था चार्ज और एप्रोप्रिएशन में. फटाफट मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूं, आप बताना कि इज इट अ चार्ज और एन एप्रोप्रिएशन. आइए, सैलरी टू एम्प्लॉय चार्ज, सैलरी टू पार्टनर एप्रोप्रिएशन. ठीक है जी. इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर चार्ज. रेंट चार्ज, रेंट टू अ पार्टनर चार्ज. मैंने आपको बताया था एनीथिंग क्रेडिटेड और प्रोवाइडेड टू एनी पार्टनर is an appropriation except the 2 things. What are they? Rent to a partner and interest on loan to a partner. उसके बाद हमने क्या पढ़ा था बेटा? आइए फटाफट बताइए. इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, एप्रोप्रिएशन इनकम, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, चार्ज इनकम. वेरी गुड. ठीक है. अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी बिल चार्ज, कमीशन टू अ पार्टनर एप्रोप्रिएशन, मैनेजर कमीशन चार्ज. चलिए वेरी गुड, ये बात तो हमारी कंप्लीट हो गई. उसके बाद बात हम करते हैं कि सर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट सीखा था. प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने वक्त हमने कुछ बातों की बात करी थी कि हमें ये पॉइंट्स को ध्यान रखना. याद करो, क्लास में लास्ट में जाते जाते मैंने आपको 4 पॉइंट्स लिखवाए थे, 4-5 पॉइंट्स. आपको सताया था कि नहीं रुक जाओ, आपको जाने का मन था पर रोका था मैंने, लिख लो पॉइंट्स. तो आज उन पॉइंट्स को भी हम डिस्कस करेंगे, राइट. आइए, उसमें से सबसे पहला पॉइंट हमारा क्या था ध्यान रखने वाला, कि अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में नेट प्रॉफिट ट्रांसफर कर रहे हैं, बेटा कहां से ट्रांसफर करते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से. यानी नेट प्रॉफिट हमें पहले कहां दे रखा होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में. वहां से हम ट्रांसफर करते हैं कहां पर? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में. कौन सी साइड? क्रेडिट साइड. अब वो जो नेट प्रॉफिट ट्रांसफर हुआ है, इट शुड बी, एक पॉइंट बताया था, कैसा होना चाहिए? वेरी गुड. आफ्टर ऑल चार्जेस एंड बिफोर ऑल एप्रोप्रिएशन. यानी सर जितने भी जरूरत के खर्चे हैं वो सारे माइनस हो चुके होने चाहिए और एप्रोप्रिएशन अभी हुई नहीं होनी चाहिए, राइट. यानी एप्रोप्रिएशन से पहले वाला और चार्जेस के बाद वाला. फिर हमने इसका अकाउंट बनाना सीखा था, राइट. और आज हम इसकी कोशिश करेंगे जनरल एंट्रीज भी खत्म कर दें. आइए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं बेटा. ये आपकी ही बुक के क्वेश्चंस हैं. आइए देखते हैं एक बार.
सबसे पहले पार्टनरशिप डीड के क्वेश्चंस देखते हैं एक दो, किस तरीके से पेपर में आ सकते हैं। ठीक, सबसे पहला क्वेश्चन है, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, कहता है कि अगर पार्टनरशिप डीड क्या है बेटे, एब्सेंट है, तो स्टेट द प्रोविजन ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932, कहता है वो स्टेट करो कि इसमें कौन से पार्टनर प्रोविजन है, प्रोविजन मतलब रूल्स कौन कौन से हैं किसके, पार्टनरशिप एक्ट 1932 में जो अप्लाई होते हैं। बताइए, सैलरीज ऑफ पार्टनर दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा सर। अभी हमने बात करी, 5 पॉइंट्स पढ़े थे, सैलरी टू अ पार्टनर क्या लिखेंगे, नॉट अलाउड। आंसर मिल गया हाथों हाथ, सिंपल इतना ही लिखना है। दूसरा, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा, तो आंसर क्या होगा, नॉट अलाउड। थर्ड, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय अ पार्टनर, जल्दी बोलिए सर। अगर इंटरेस्ट लोन, इंटरेस्ट देना है हमें किसी पार्टनर को उसके लोन पर, तो कितना दिया जाएगा, 6% पर एनम दिया जाएगा, ये हमने रूल पढ़ा था। फिर कहता है डिवीजन ऑफ प्रॉफिट्स कैसा रहेगा सर, डिवीजन ऑफ प्रॉफिट्स इक्वल रहेगा। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन पार्टनर ड्राइंग्स, नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स विल बी चार्ज फ्रॉम एनी पार्टनर। इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू पार्टनर्स, इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन टू पार्टनर्स, ये पॉइंट भी लास्ट में डिस्कस किया कि अगर पार्टनर को लोन दिया है तो पार्टनर से कितना चार्ज करेंगे, 0%, यानी नॉट चार्ज्ड। बात क्लियर हुई। ऐसी बेटा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, कहता है महेश, रमेश और सुरेश पार्टनर्स हैं, उनके बीच में क्या नहीं है, पार्टनरशिप डीड नहीं है। सर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो प्रोविजंस ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई हो जाएंगे। और क्या कहता है, एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर ऑफ द बिजनेस दे फेस द फॉलोइंग इश्यूज। अब भाई पार्टनरशिप में हमने बताया था डिस्प्यूट्स आते हैं, तो देखते हैं उनको क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं, क्या क्या डिस्प्यूट्स हो रहे हैं उनके बीच में। कहता है महेश want that interest on capital should be allowed to the partners but Ramesh and Suresh do not agree। महेश कहता है कि भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलना चाहिए, जो बाकी के दो पार्टनर्स हैं वो कहते हैं भाई नहीं मिलना चाहिए। तो बताओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा नहीं मिलेगा, इसके पीछे रीजन क्या है कि सर अगर ओरल एग्रीमेंट होता और इनके बीच में डिस्प्यूट नहीं होता तब तो कोई दिक्कत नहीं थी, और अगर रिटर्न एग्रीमेंट होता उसमें लिखा होता तब भी कोई दिक्कत नहीं थी। पर अब यहां पर क्या है, रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है और उनके बीच में क्या हो रही है, डिसएग्रीमेंट हो रहा है, वो एक बात के लिए एग्री नहीं कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड क्या कहती है, अगर एब्सेंट होती है पार्टनरशिप डीड तो प्रोविजंस क्या कहते हैं, किसी को भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। बात क्लियर हुई। नेक्स्ट क्या कहता है, रमेश wants that the partner should be allowed to draw salary but Mahesh and Suresh do not agree। वो कहता है सैलरी मिलनी चाहिए, बताओ मिलेगी या नहीं मिलेगी, सर ऑफ कोर्स नहीं मिलेगी। थर्ड कहता है महेश एंड रमेश वांट दैट Suresh should pay interest on loan given to him by the firm but Suresh does not agree। मुझे बताओ क्या चार्ज करेंगे उससे इंटरेस्ट, नहीं करेंगे सर। दिया जाता है कितना, 6% पर एनम का, पर इंटरेस्ट कितना लिया जाता है, 0, कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं करती फर्म। उसके बाद डी कहता है महेश एंड रमेश हैविंग कंट्रीब्यूटेड मोर कैपिटल, कहता है दो पार्टनर्स है महेश और रमेश, इन्होंने ज्यादा कैपिटल लगाया तीसरे के मुकाबले, और कहते हैं जो प्रॉफिट है वो डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए कैपिटल रेशियो में। कैपिटल रेशियो में मतलब जिस रेशियो में उन्होंने कैपिटल लगाई है, जिस रेशियो में उन्होंने पैसा लगाया है। कहता है हम दोनों ने ज्यादा पैसा लगाया तो हमें इंटरेस्ट ज्यादा मिलना चाहिए, मतलब प्रॉफिट ज्यादा मिलना चाहिए, और इसने कम लगाया है तो इसको प्रॉफिट कम मिलना चाहिए। बताओ बात सही है गलत है, कैसा मिलना चाहिए प्रॉफिट, सर प्रॉफिट मिलना चाहिए इक्वल। वेरी गुड, ठीक है हो गए। तो ऐसी क्वेश्चन नंबर 1 2 जैसे किए, ऐसी क्वेश्चन नंबर 3 है 4 है, कर लोगे। फिर जहां दिक्कत आएगी कल हम डाउट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, राइट। चलिए ये वाला 5th वाला मैं करा दूंगा। अभी फिलहाल हमारा एक ये टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर टू द फर्म और इंटरेस्ट ऑन लोन टू द फर्म, ये अभी हमने नहीं किया, इसको भी हम अच्छे से समझेंगे जब करेंगे, ठीक है। उसके बाद जो हमने किया था प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आइए इसके क्वेश्चंस करके देखते हैं। अभी क्वेश्चंस मैं यहां से करा रहा हूं और देखते हैं जितने मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर कर सकते हैं। उसके बाद सर होमवर्क कहां से दोगे आप, बेटा आपको होमवर्क ऐप के ऊपर ही असाइनमेंट के फॉर्म में आ जाएगा, वहां से आप डाउनलोड करके होमवर्क को कर लेना। वो क्वेश्चन कहां से दूंगा बेटा, मेरे पास डीके गोयल की बुक पढ़ी है, उसमें थोड़ा और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होंगे तो वहां से मैं आपको क्वेश्चंस दे दूंगा, सो दैट इस बुक के तो क्वेश्चंस आपके पास हैं ही, उस बुक के क्वेश्चंस आपको एज एन असाइनमेंट मिल जाएंगे, ठीक है ऐप के ऊपर। आइए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, सिंपल से स्टार्ट करते हैं, फिर धीरे धीरे टफ की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। अभी तक तो क्वेश्चंस हमने कैसे किए थे, खुद फॉर्म किए थे और खुद आंसर किए थे। अब बुक के क्वेश्चंस पढ़ते हैं ताकि हमें लैंग्वेज का भी पता चले किस तरीके से लैंग्वेज पेपर में आ सकती है। थोड़ा सा चैप्टर कंप्लीट होने दो, फिर जो अभी सीबीएसई का लेटेस्ट सैंपल पेपर हुआ था उसको भी उठाएंगे हाथों हाथ, ठीक है। और मैं आपको पेपर भेज दूंगा और ग्रुप पर, तो आप लोग क्या करना उसकी प्रिंट आउट निकाल के रख लेना। जैसे जैसे चैप्टर कंप्लीट होता रहेगा हम उस सीबीएसई का जो पेपर हुआ है बोर्ड का उसको भी सॉल्व करते रहेंगे एक एक क्वेश्चन,
ठीक है ना, उससे क्या होगा, हमारी पेपर की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। ठीक, चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट से रिलेटेड। क्या कहता है बेटे, कहता है विनोद और मोहन, आइए देखें, देखो कहता है विनोद एंड मोहन आर पार्टनर्स। बेटा दो पार्टनर्स दे रखे हैं, कौन कौन, विनोद और मोहन। कहता है विनोद की जो कैपिटल है वो है 1 लाख और मोहन की कैपिटल है 60,000। यानी मोहन ने फर्म के अंदर जो इन्वेस्ट कर रखा है पैसा वो कितना कर रखा है, 1 लाख, सॉरी विनोद ने कर रखा है 1 लाख और मोहन ने कर रखा है 60,000। कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज पेबल एट द रेट ऑफ 6% पर एनम। कहता है जो उन्होंने पैसा लगाया है फर्म के अंदर उसके ऊपर इंटरेस्ट कितना देना है, 6% पर एनम का हमें इंटरेस्ट देना है। उसके बाद चलते हैं, कहता है विनोद को सैलरी देनी है 3,000 रुपए पर मंथ। क्या यहां पर कहीं लिखा है कि मोहन को भी सैलरी देनी है, नहीं सर। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, जिसको जो बोला है उसको उतना ही हमें देना है। कहता है नेट प्रॉफिट था कितना, 80,000। कहता है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बोलो क्या ये प्रिपेयर हो जाएगा, छोटा सा क्वेश्चन है, इजी है, दो चीजें देनी है, एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और एक सैलरी। करके देखें, मैं सबकी कॉपी में देखूंगा, मैं तो कर रहा हूं, साथ में आप लोग भी करो। ठीक, चलिए आइए, ये क्वेश्चन नंबर था 14, करते हैं इसको फटाफट से। और जो जो क्वेश्चन हम करते चल रहे हैं उसको टिक लगा करते चलना, ठीक है। और जहां पर जो सा क्वेश्चन आपको लग रहा है मुश्किल, हाँ जी सुन लो मेरी बात, जो सा क्वेश्चन शुरुआत से बता रहा हूं, जो सा क्वेश्चन आपको लगा मुश्किल टफ, उसके ऊपर एक स्टार मार्क करके चलना। लास्ट में आके आप टीचरों से पूछते हो कि सर इसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क करा दो। बेटा हर बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। इंपॉर्टेंट क्या होता है, जो टीचर लगा रहा वो इंपॉर्टेंट नहीं होता। इंपॉर्टेंट पेपर के समय पे वो होता है जो आप लोगों को नहीं आया। तो जो आप लोगों को समझ में नहीं आया, जो क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं हो, वही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो पेपर के टाइम पे वही क्वेश्चन हमें सॉल्व करके जाने होते हैं। तो हल्का सा जहां पर आपको लग रहा है कि क्वेश्चन में तकलीफ हुई है, मेरे को थोड़ी सी भी दर्द हुआ है ना, तो वह क्या और सुई जितना भी दर्द हुआ ना, हल्का सा सुई चुभती है उतना दर्द हुआ, तब भी उस पर स्टार लगा लेना, यार इसने मेरा दर्द किया है, अब इसको बाद में देखूंगा मैं, ठीक है ना। तो दर्द नहीं होना चाहिए आपको, ठीक। चलिए आइए, इससे बनाना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। देखो बेटा, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे आप 11वीं क्लास में, बिल्कुल सेम वैसा सा ही बनना है। कुछ नया कुछ खास नहीं है, थोड़ी सी चीजें जो रूल्स है वो हमने ध्यान रख लिए, बन जाएगा सर आराम से। आइए सबसे पहले क्रेडिट साइड ट्रांसफर करते हैं नेट प्रॉफिट को। क्या लिखूं उसके लिए, बाय नेट प्रॉफिट लिखूं या बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखूं, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। व्हाई सो, बिकॉज आवर नेट प्रॉफिट इज गेटिंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड व्हाट शुड बी द जर्नल एंट्री of transferring net profit from profit and loss account to profit and loss appropriation account। क्या होगी जनरल एंट्री, यही होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्रेडिट हो रहा है किससे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये है मेरा क्या, नेट प्रॉफिट। कितना रुपए दे रखा बेटा, 80,000। क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत। मैंने आपको एक चीज और बताई थी यहां पर चेक करने वाली, कि नेट प्रॉफिट लिखते समय हमें एक चीज का ध्यान रखना है। पहला क्या, आफ्टर और बिफोर का कोई सीन तो नहीं है, बताओ आफ्टर बिफोर का कोई सीन है यहां पर, नहीं, सिंपल बोला नेट प्रॉफिट, तो हमने सीधा लिख दिया नेट प्रॉफिट। ठीक है, आगे वाले क्वेश्चन, आने वाले क्वेश्चन हम ध्यान रखेंगे। दूसरा, प्रॉफिट सफिशिएंट है या नहीं है वो भी पता चल जाएगा। ठीक है सर, कैसे, प्रॉफिट कितना है 80,000। आइए देखते क्या क्या देना है। सबसे पहले उसने बोला है क्या देना बेटे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो बेटा क्या लिखूंगा यहां पर, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बेटा किस किस को देंगे, विनोद को और मोहन को। तो मैं यहां लिखूंगा विनोद कैपिटल और दूसरा लिखूंगा मोहन कैपिटल। बेटा इंटरेस्ट कितना देना है, 6% पर एनम। किस पे दिया जाएगा, उनकी कैपिटल पे। तो उन्होंने कितना लगा रखा है पैसा, विनोद ने लगा रखा है 1 लाख। तो बेटा 1 लाख का 6% कितना होता है, 6,000।
तो बेटा यहां आ जाएगा 6,000। मोहन ने कितना पैसा लगा रखा है सर? 60,000। उसको भी देना है 6%, कितना हो जाएगा? 60,000 का 6%, 3600 सर। टोटल कितना हो गया सर? 9,600। राइट, फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट। उसने के बाद बोला कि विनोद को सैलरी देनी है, तो क्या लिखूं बेटा? टू सैलरी। किसको देनी है सर? सिर्फ विनोद को। तो विनोद कैपिटल कितनी देनी है सर? जल्दी बताओ। 3,000 रुपए देनी है, 3,000 रुपए महीना देनी है। तो ये एक साल में कितने महीने होते बेटा? 12। तो 3,000 इंटू 12, 36। चलिए सर, इसको देनी है 3,000 इंटू 12। और कुछ देना है? नहीं सर। अब देखो टोटल कितना देना है सर? 36,000 एक देना है। इधर देखो पहले ध्यान से सारे, कैसे पता लगाएंगे कि प्रॉफिट सफिशिएंट है या नहीं है। टोटल कितना देना है? 36 और 9,600, तो टोटल देना है हमें 45,600। टोटल कितना देना है बेटा? और मेरे पास प्रॉफिट कितना अवेलेबल है? 80,000। सफिशिएंट है प्रॉफिट? कोई दिक्कत नहीं है सर, बहुत सारा प्रॉफिट बचा हुआ है हमारे पास, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। टेंशन कब लेनी है? जब प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं होता, हमें देना ज्यादा हो और प्रॉफिट कम हो, तब कौन सी रेशियो यूज होती है? एप्रोप्रिएशन रेशियो, बताया था। तब कौन सी रेशियो यूज होती है? तो अभी धीरे धीरे वो क्वेश्चंस भी करेंगे, ठीक है। फिर लास्ट में जो पॉइंट लिखे थे उसको चेक करेंगे कि जो पॉइंट लिखे थे वो हो गए या नहीं हुए। आइए सर टोटल कर देते हैं बस। अब यहां लगाएंगे, यहां कितना आ जाएगा? 80,000। बेटा यहां भी आ जाएगा 80,000। और उसके बाद क्या बच जाएगा बेटा? डिविजिबल प्रॉफिट्स, जो कि किसके बीच में बटेगा? विनोद मोहन के बीच में या मोहन विनोद के बीच में? विनोद और मोहन के बीच में। यानी सर ध्यान रखना, जो नाम पहले लिखा है हम उसी नाम को पहले लिखेंगे। विनोद कैपिटल और मोहन कैपिटल। बेटा अब 80,000 में से 36,000 माइनस करेंगे भैया। 80,000 का प्रॉफिट था, 36,000 हमने दे दिया, उसके बाद हमने 9,600 भी दे दिए, तो टोटल बच गया मेरे पास प्रॉफिट 34,400 का। बेटा इसको क्या करूं? इसको क्या करूं? डिस्ट्रीब्यूट कर दूं। इन विच रेशियो? सर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इन विच रेशियो? अब सर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या दे रखी है? क्वेश्चन पढ़े तो क्वेश्चन में तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दी नहीं है सर। यानी पार्टनरशिप डीड क्या है? साइलेंट है। किसको लेकर के? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को लेकर के। और जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में नहीं बताया, पार्टनरशिप डीड साइलेंट है उसको लेकर के, तो क्या होता है? रूल्स लगते हैं किसके? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। और वो क्या कहती है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगी? इक्वल रहेगी, दैट इज 1:1। यानी अब इसको प्रॉफिट को हम बांटेंगे कौन सी रेशियो में? 1:1 में। बोलो बात क्लियर है? तो डिवाइड बाय 2 कर देंगे, आपका आ जाएगा 17,200 और 17,200, दोनों को हमने इक्वली इक्वली बांट दिया। बोलो ये बात क्लियर हुई? अच्छे से क्लियर हो गया? समझ में आ गया क्वेश्चन? आइए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रब कर दूं, ये हटा दूं? क्वेश्चन दिख रहा सबको यहां से? आइए क्वेश्चन देखते हैं। बेटा 15 इजी है, 15 कर लेना। इसमें हल्का सा एक पॉइंट और है 16 में, वो करते हैं। 16 कर लेंगे तो 15 अपने आप हो जाएगा, ठीक है। आओ 16 को समझो, बड़े ध्यान से धैर्यपूर्वक समझना, अच्छे से ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? कहता है एक्स और वाई पार्टनर्स हैं इन द रेशियो 3:2। यानी दो पार्टनर्स हैं, 3:2 की रेशियो में प्रॉफिट शेयर करते हैं। बेटा 3:2 का मतलब क्या है? कितने शेयर है टोटल? 5 शेयर हैं। तो बेटा एक्स का शेयर कितना होगा? 3/5, है ना। 5 शेयर में से 3 एक्स के हो गए,
और y का शेयर कितना होगा 2/5। ये तो इजी हो गया। आगे चलते हैं, कहता है विद कैपिटल्स 8 lakhs एंड 6 lakhs रिस्पेक्टिवली। अरे सर ये तो बताया नहीं, ये तो बता दिया 8 लाख 6 लाख कैपिटल है, ये नहीं बताया किसकी 8 लाख है किसकी 6 लाख है। अब जब यहां लिख दिया रिस्पेक्टिवली, इसका मतलब होता है जो पहले लिखा है उसकी ही पहले वाली कैपिटल, जो बाद में लिखा है उसकी बाद वाली कैपिटल। यानी एक्स की कैपिटल कितनी हो गई 8 लाख, वाई की कैपिटल कितनी हो गई 6 लाख। इतनी बात क्लियर हुई। तो मैं आपको धीरे धीरे इसलिए करा रहा हूं ताकि आपको क्वेश्चन पढ़ना है कि क्वेश्चन की रीडिंग कैसे करते हैं, क्योंकि यही नहीं आएगा तो बाद में जितना मर्जी अच्छे से कर लेना पेपर में क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। इसलिए थोड़ा मैं स्लो चल रहा हूं, और यही रीजन था कि बैच हम जल्दी स्टार्ट कर ले ताकि आपको क्वेश्चन रीडिंग समझा दें, क्योंकि इट इज नॉट इजी एज वी आर थिंकिंग, इट इज टफ। और एक बार आदत बन गई ना इस तरीके से रीड करने की, तो क्या हो जाएगा आपके लिए इजी हो जाएगा सब कुछ। ठीक, तो क्वेश्चन को रीड करना समझना जरूरी है, पहले सॉल्व करना तो जरूरी नहीं है अभी फिलहाल बिगिनिंग स्टेज पर। कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, कहीं ऐसा बोला कि सिर्फ एक्स को देना है सिर्फ वाई को देना है, तो किसको देंगे दोनों को देंगे। कितना देंगे बेटा 5% पर एनम। उसके बाद बोलता है कि वाई को देनी है एनुअल सैलरी ऑफ 60,000। अब इसने बोल दिया कैसी सैलरी एनुअल सैलरी, यानी साल में एक बार कितनी 60,000। और किसको देनी है एक्स वाई दोनों को नहीं, सिर्फ और सिर्फ वाई को मेंशन किया अलग से वाई। ठीक, फिर कहता है विच हैज नॉट बीन विड्रॉन, कहता है जो कि अभी तक विड्रॉ नहीं हुई है, यानी वाई पैसा लेकर के बाहर नहीं गया है अब तक। ठीक है, ये तो हमारे काम की बात नहीं है। कहता प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2025। अब आ गई यहां पर बात मेन। कहता है बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग वाइज सैलरी। तो जो 2 दिन से मैं गा रहा हूं बार बार कि नेट प्रॉफिट जो ट्रांसफर होता है इट शुड बी आफ्टर ऑल चार्जेस एंड बिफोर ऑल एप्रोप्रिएशंस, यहां पर काम आएगा। ठीक है, अब यहां पर इसने नेट प्रॉफिट अभी तक जो क्वेश्चंस पढ़े थे हमने उसमें सिर्फ नेट प्रॉफिट बोल रहा था, नेट प्रॉफिट वाज दिस, नेट प्रॉफिट वाज दिस, तो हम डायरेक्टली नेट प्रॉफिट उठा के यहां लिख दे रहे थे। पर अब ऐसा नहीं है, अब बोल रहा है कि जो नेट प्रॉफिट है ना वो कैसा है बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और आफ्टर चार्जिंग वाई सैलरी। ये मेन पॉइंट है जिसको आज अच्छे से समझना पड़ेगा, ये अब नहीं समझा तो फिर कभी नहीं समझ आएगा। ठीक, आगे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फिर बात करेंगे इसकी। कहता है अ प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ नेट प्रॉफिट। कहता है जो भी नेट प्रॉफिट था हाजी, जो भी नेट प्रॉफिट था उसका 5% is to be made in respect of commission to मैनेजर। अब मैं आपसे जानना चाहता हूं मैनेजर कमीशन है, ये कमीशन टू मैनेजर, ये पार्टनर को या मैनेजर को है, मैनेजर को देना कंपलसरी है या नहीं है, कंपलसरी है मैनेजर को देना। अब मैनेजर को देना कंपलसरी है तो चार्ज हुआ एप्रोप्रिएशन हुआ, चार्ज हुआ। और मुझे बताओ नेट प्रॉफिट ट्रांसफर करने से पहले देना था या बाद में, पहले, क्योंकि जितने भी चार्जेस होते हैं कहां रिकॉर्ड होते हैं बेटे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ये चार्जेस वहां रिकॉर्ड होता था उसके बाद बनता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यानी ये प्रॉफिट सही दे रखा है गलत दे रखा है, गलत दे रखा है, यानी इस प्रॉफिट को पहले हमें क्या करना पड़ेगा ठीक करना पड़ेगा, उसके बाद हमारा नॉर्मल ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बोलो बात क्लियर, पहचान में आया, पहचान करना है नेट प्रॉफिट को ऐसे पकड़ना ये गलत है सही है। ठीक, फिर कहता है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट शोइंग एलोकेशन ऑफ प्रॉफिट। एलोकेशन का मतलब क्या है यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन, कि अब दिखाओ प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करके, चैलेंज दे रहा है हमें। हाँ कोई नहीं, वी एक्सेप्ट द चैलेंज। आइए करते हैं आगे क्वेश्चन। आइए बेटा करते हैं, थोड़ा सा से छोटा कर देते हैं। एक लेवल आ जा भाई, चलो इतने में बना लें क्वेश्चन पढ़ने के हैं, या पहले वही प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। आओ क्वेश्चन नंबर 15, पहले ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। ठीक है बेटा, कोई भी डाउट हो पूछ लेना हाथों क्लास के बीच में, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है,
आओ सबसे पहले इसी को काम खत्म करते हैं। क्या बोल रहा है? प्रॉफिट ऑफ द फर्म। कहां गया? जो प्रॉफिट दे रखा है बेटा, कैसे दे रखा है? जल्दी बोलिए। बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बट आफ्टर चार्जिंग वाइज सैलरी, आफ्टर वाइज सैलरी। और एक चीज और बोली है, कितना है प्रॉफिट? 2,40,000, जो कि हम कह रहे हैं क्या है, ये गलत है। ठीक है, क्यों गलत अभी देखते हैं। कहते हैं प्रोविजन भी बनाना है मैनेजर कमीशन, तो मैनेजर कमीशन दे दी होगी या नहीं दी होगी? अभी नहीं दी होगी, यानी बिफोर मैनेजर कमीशन। लो जी, आइए अब चेक करते हैं इसमें क्या चीज सही है, क्या चीज गलत है। ध्यान से देखना बेटा, मैं आपसे जानना चाहता हूं ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज है या एप्रोप्रिएशन है? पहले तो ये लिख लो बस, जो जो बोला है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज है, एप्रोप्रिएशन है? एप्रोप्रिएशन। समझ में आ रहा है? जो जो कॉन्सेप्ट में लर्न करे सारे काम आएंगे। सर ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने बताया था हमें, क्या होता है हमारे लिए? एप्रोप्रिएशन, राइट। और आपने रूल क्या बताया था, जल्दी बोलो। आफ्टर चार्जेस बिफोर एप्रोप्रिएशन। बार बार बोलेंगे, आफ्टर चार्जेस बिफोर एप्रोप्रिएशन, आफ्टर चार्जेस, आफ्टर चार्जेस बिफोर एप्रोप्रिएशन। यानी सर ये तो क्या है, सही है। यानी ये वाला पार्ट हमें क्या दे रखा है, तो सर इसकी तो हमें जरूरत नहीं है। अब आते हैं सैलरी। अब ये सैलरी टू एम्प्लॉई है या सैलरी टू पार्टनर है? सैलरी टू पार्टनर है। और सैलरी टू पार्टनर हमारे लिए चार्ज होता है, एप्रोप्रिएशन होता है? एप्रोप्रिएशन होता है सर। आइए फिर से बोलेंगे, नेट प्रॉफिट शुड बी आफ्टर चार्ज बिफोर एप्रोप्रिएशन, आफ्टर चार्ज बिफोर एप्रोप्रिएशन। पहले तो लिख लेते हैं एप्रोप्रिएशन है, आफ्टर चार्ज बिफोर एप्रोप्रिएशन, आफ्टर चार्ज बिफोर एप्रोप्रिएशन। यहां गड़बड़ कर दी, आफ्टर एप्रोप्रिएशन दे दिया। सही है गलत है? सर ये चीज गलत है, राइट। यानी आफ्टर का मतलब क्या होता है बेटा? माइनस। आफ्टर का मतलब यानी कहता है इसमें वाई की सैलरी दे दी, क्या देनी चाहिए थी? नहीं देनी चाहिए थी। तो क्या करूं, मैंने माइनस किया होगा तो क्या कर दूंगा? प्लस। यानी सर ये क्या होगा? प्लस हो जाएगी वाई की सैलरी, तब जाके मेरा नेट प्रॉफिट क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा। बात क्लियर हो रही है? दोबारा समझेंगे सर, ध्यान से देखना। आफ्टर से अगर मुझे बिफोर पे जाना है, ये आफ्टर दे रखा है और मुझे चाहिए क्या? बिफोर। तो बेटा इसके लिए प्लस किया जाता है, ठीक है। और अगर कोई चीज मुझे बिफोर दे रखी है और मुझे बिफोर से आफ्टर पे जाना है, तो मेरे को माइनस करना पड़ेगा। रीजन के साथ बता दिया क्यों करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि हमें चाहिए होता है एप्रोप्रिएशन से पहले वाला प्रॉफिट, और ये दे रखा है मुझे आफ्टर वाला। तो अब मुझे आफ्टर दे वाला दे रखा है, चाहिए बिफोर वाला, यानी मुझे आफ्टर से कहां जाना है? बिफोर पे। तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा बेटा? प्लस। क्लियर हुई बात? अब आइए दूसरा पॉइंट देखते हैं। तो दूसरा पॉइंट कहता है बिफोर मैनेजर कमीशन। बेटा मैनेजर कमीशन चार्ज है, एप्रोप्रिएशन है? सर ये है मेरा चार्ज। आइए अब देखते हैं फिर से, नेट प्रॉफिट शुड बी आफ्टर चार्जेस बिफोर एप्रोप्रिएशन, आफ्टर चार्जेस। यहां क्या दे रखा है? बिफोर चार्ज। सही है गलत है? गलत है। यानी सर इसको भी ठीक करना पड़ेगा। आ रही है बात समझ में? तो मुझे बताओ, मुझे क्या चाहिए? बिफोर दे रखा है, मुझे क्या चाहिए? आफ्टर। और बिफोर से आफ्टर पे जाने के लिए माइनस करना पड़ेगा, यानी ये वाला पार्ट मुझे क्या करना पड़ेगा? माइनस। बिफोर चार्ज का मतलब क्या है कि यानी ये एक इंपॉर्टेंट खर्चा था जो कि मैंने माइनस अब तक नहीं किया, तो भाई क्या करो? माइनस कर दो। तो यानी सर इससे पूरा हमें नेट प्रॉफिट करेक्ट निकालना आ गया। तो नेट प्रॉफिट मुझे क्या करना पड़ेगा बेटा, जल्दी बोलो। वाई की सैलरी प्लस करनी है
और मैनेजर की कमीशन माइनस करनी है। ऊपर वाले का कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो सही दे रखा था। बोलो मान्या, जल्दी बताओ, ऑनलाइन बैठी है, समझ में आया नहीं आया? बोल दे फटाफट। आ गया? ठीक है बेटे, क्लियर हुआ? चलो अब लिखते हैं नेट प्रॉफिट। आओ जी, पहले नेट प्रॉफिट को ठीक कर ले। नेट प्रॉफिट हमें दे रखा है 2,40,000। बेटा कहां होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में होता है। कहां होता है बेटा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और नहीं भी करना चाहो तो वैसे ही कर दो यार, बिना बनाए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। बहुत रेयर केस होती है जिस केस में नेट लॉस आता है ना, उस केस में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ता है। बाकी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें मेन बनाने के लिए क्या बोला है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। बाकी सब वर्किंग में दिखा दो, वर्किंग नोट्स में। ठीक, आइए 2,40,000, इसमें प्लस क्या करेंगे जल्दी बोलो। सबसे पहले वाई की सैलरी। आइए बेटा, वाई की सैलरी कितनी थी? 60,000। 60,000 प्लस कर दूं तो टोटल कितना आ गया प्रॉफिट? 3,00,000। अब इसमें क्या करना है सर? माइनस करना है मैनेजर कमीशन। तो माइनस कर दूंगा क्या? मैनेजर कमीशन। बेटा मैनेजर कमीशन कितनी है? 5% ऑफ नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट अब सही आ गया। अब इसका 5% बनाएंगे, यानी सर 3,00,000 का 5% कितना हो जाएगा? 15,000। तो मेरा एक्चुअल करेक्ट नेट प्रॉफिट कितना आ गया? जल्दी बोलो। अच्छा सॉरी, अब कितना हो जाएगा? 2,85,000। बोलिए बात क्लियर हुई या नहीं हुई? हाँ जी, क्लियर होगी बात? करेक्ट नेट प्रॉफिट निकालना आया। अब क्या करना है सर? अब तो नॉर्मली क्या कर दोगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना दोगे। क्या बन जाएगा? बना के दिखाऊं? बन जाएगा इस क्वेश्चन में? चलिए तो लिख लीजिए क्वेश्चन नंबर 16 होमवर्क कंप्लीट करके लाना है इसको। ठीक है, फिर जहां गड़बड़ होगी फिर देखेंगे कहां दिक्कत आ रही है। आओ एक क्वेश्चन नंबर 15 भी रीड कर लेते हैं, उसमें नेट प्रॉफिट ठीक करके आप बताओगे मेरे को अभी के अभी। ठीक, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन बन जाएगा ना इसका? पक्का? ठीक है। अब बाकी भी ऐसे ही करना है, बाय को भी सैलरी देनी है। ऐसा मत करना कि यहाँ प्लस की तो बाय को सैलरी ना दो। प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन बाय को सैलरी भी दी जाएगी, जैसे नॉर्मल क्वेश्चन करते हो बिल्कुल वैसे ही करोगे। ठीक है, और मैनेजर कमीशन मत देना, मैनेजर कमीशन का काम हो गया डन, क्योंकि वो एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आती। आइए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं एक बार। आओ बेटे, क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है? एक्स वाई जेड। आओ देखो, इसमें भी पढ़ने वाली बात है। फिर जो क्वेश्चन में दिक्कत आएगी, नहीं होंगे सॉल्व, मुझे बता देना, कल बैठ जाएंगे, डाउट क्लास रख लेंगे, उसमें सारे सॉल्व करा दूंगा पर्सनली। उस टाइम पे हम ऑनलाइन नहीं जाएंगे, यहीं पर बैठ के एक एक सबका पर्सनल डाउट लूंगा। ठीक, देखो भाई, कहता है एक्स वाई जेड तीन पार्टनर है, रेशियो क्या है? 2:2:1। अरे सर क्या बोल दिया? कैपिटल्स। कैसी कैपिटल्स बोल दी? इसके लिए एक पॉइंट लिखवाया था लास्ट क्लास में, याद करो बेटा, थ्योरी देखो याद करनी पड़ेगी। मैंने बताया ना फिक्स कैपिटल भी पूछ लेगा। क्या लिखवाया था इससे रिलेटेड पॉइंट? अगर कैपिटल फिक्स दे रखी होंगी तो क्या होगा? पढ़ो पढ़ो, नोट्स खोलो देखो। अगर कैपिटल फिक्स होंगी तो क्या होगा? तो सर पार्टनर्स कैपिटल की जगह पार्टनर्स करंट अकाउंट यूज होगा। ठीक है, तो बेटा इसको क्या बोलते हैं? क्वेश्चन रीडिंग विद माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस के मतलब क्या है? दिमाग खोल करके पढ़ना, एक एक माइंडफुल रीडिंग करना, एक भी कॉन्सेप्ट छूटना, यानी एक एक जैसे आया ना फिक्स्ड, आपके दिमाग में एकदम से कैच होना चाहिए फिक्स्ड। और सर ने बताया था फिक्स का मतलब करंट अकाउंट, बस फिक्स का मतलब। तो छोटी छोटी चीजें कोई नहीं बताता, क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद जब आप मेन खुद क्वेश्चन प्रैक्टिस करने बैठते हो और ये सब चीजें आ जाती है ना, फिर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते, फिर आपको लगता है यार हमने प्रैक्टिस तो इतनी करी थी, सर का समझ भी सारा आया था, पर क्वेश्चन नहीं हो रहे। उसमें ना टीचर की गलती होती ना आपकी गलती होती। गलती क्या होती है? क्वेश्चन रीड करने की,
कि आप क्वेश्चन ध्यान से रीड नहीं करते हो। आपको एक एक चीज का ध्यान देना पड़ेगा, 12th में यही है बस। कॉन्सेप्ट बहुत सारे हैं, कॉन्सेप्ट को अच्छे से लर्न करना पड़ेगा। थ्योरी, वो थ्योरी नहीं कि व्हाट इज पार्टनरशिप, नहीं, जो कॉन्सेप्चुअल थ्योरी है, और उसको क्वेश्चन में ढूंढना पड़ेगा बस। ठीक, आइए अब मेरी तो नजर जा रही है ना एक बारी में, कैपिटल फिक्स्ड है, कितनी कितनी, 5 5 2.5। कहता पार्टनरशिप डिड प्रोवाइड, अब पार्टनरशिप डीड ने बोला है, तो जो बोला वो तो करना ही पड़ेगा। कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 10%, जेड को देनी है सिर्फ सैलरी 20,000 रुपए महीना, यानी 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और कहता है प्रॉफिट जो है फर्म का 31 का आफ्टर वाई सैलरी वॉज 4 लाख। अब कई जने क्या करते हैं, वाई की सैलरी को, ये जेड की सैलरी 4 लाख मान लेते हैं। ये जेड की सैलरी दे रखी है या नेट प्रॉफिट दे रखा है, नेट प्रॉफिट दे रखा है। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, ये दे रखा है नेट प्रॉफिट कितना, 4 लाख, पर अभी प्रॉफिट क्या दे रखा है, आफ्टर जेड सैलरी। अब बताओ जेड सैलरी, सिमरजोत, जेड सैलरी चार्ज होता है प्रिपरेशन होता है? जेड कौन है हमारा पार्टनर, पार्टनर को सैलरी दे रहे हैं, एप्रोप्रिएशन है चार्ज है, एप्रोप्रिएशन है, राइट। अब यहां क्या दे रखा है बेटे, आफ्टर, यानी ये हो गया आफ्टर एप्रोप्रिएशन। सही है गलत है, गलत है, क्योंकि सर नेट प्रॉफिट शुड बी बिफोर ऑल एप्रोप्रिएशंस। तो यानी सर अब मुझे क्या करना है, आफ्टर से बिफोर पे जाना, तो प्लस करेंगे माइनस करेंगे, यानी सर ये जो 4 लाख दे रखी है सैलरी, इसमें प्लस कर देंगे बेटा कितना, जेड की सैलरी कितनी है, 20,000 रुपए महीना। तो 20,000 रुपए महीना की बात करें तो 20,000 इंटू 12, 2 लाख, तो 2,40,000 यहां जोड़ दोगे तो 6,40,000 करेक्ट नेट प्रॉफिट आ जाएगा। बोलो बात क्लियर है, हो जाएगा होमवर्क में क्वेश्चन ये, कोई दिक्कत यहां तक? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सॉरी, आइए जरा क्वेश्चन नंबर 17 देखो, चीजें आ रही हैं समझ में। कहता है अतुल और मिथुन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2। ये बेटा मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूं ताकि आप अभी घर पे जाके क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, और फिर मैं क्लास में दोबारा करा दूंगा क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अभी क्वेश्चन डिस्कस करना जरूरी है, प्रैक्टिस तो आप खुद भी कर लोगे। आओ, कहता है अतुल और मिथुन है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रखा 3:2, बैलेंसेज ऑन 1 अप्रैल, डेट का भी ध्यान रखना है, यानी ईयर के शुरुआत का बैलेंस दे रखा है, कितना दे रखा है सर? कहता है लोन अकाउंट, ओहो लोन अकाउंट दे रखे हैं, यानी हमने लोन, ऐसा भी हो सकता है लोन ले रखा हो, ऐसा भी हो सकता है लोन दे रखा हो। आइए देखते क्या बोल रहा है। कहता है अतुल 3 लाख क्रेडिट, मिथुन 2 लाख डेबिट। सर ये डेबिट क्रेडिट का भी पंगा है? मां बेटा बिल्कुल पंगा है। अब आप बताओ, डेबिट का मतलब एसेट होती है या लाइबिलिटी होती है, और क्रेडिट का मतलब लाइबिलिटी, यानी सर ये अतुल के आगे क्रेडिट लिखा है, तो यानी 3 लाख रुपए क्या है, लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी का मतलब क्या है, मैंने लोन दे रखा है या लोन ले रखा है, लोन ले रखा है। यानी सर अगर मैं यहां बात करूं तो अतुल ने फर्म को लोन दिया है, मैं कौन, फर्म, तो फर्म ने लोन ले रखा है, किससे, अतुल से, तो मेरे ऊपर लाइबिलिटी हो गई। कितने रुपए का लोन ले रखा बेटे, 3 लाख रुपए का। तो फर्म क्या करेगा, अतुल को इंटरेस्ट ऑन लोन देगा, यस और नो, समझ में आ रही है बात? कितना देगा सर, जितना लिखा होगा, और नहीं लिखा होगा तो कितना देगा, 6% पर एनम। आइए देखते हैं अब कैपिटल अकाउंट्स कैसे है बेटे, फिक्स्ड है। उससे पहले मिथुन का भी देख लेते हैं। मिथुन और यहां है फर्म, अब यहां पर डेबिट बैलेंस है, यानी क्या है मेरी एसेट,
तो फर्म ने लोन ले रखा है या दे रखा है? दे रखा है। यानी इस बार फर्म ने लोन दे रखा है मिथुन को कितने रुपए का? 2 लाख रुपए का। तो मिथुन से फर्म क्या करेगी? इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज करेगी। तो ये इंटरेस्ट ऑन लोन मेरे लिए क्या है? खर्चा। ये वाला इंटरेस्ट ऑन लोन मेरे लिए क्या है? इनकम। अभी देखते देना है या नहीं देना। कैपिटल्स कैसी बोलिए बेटे? फिक्स्ड। यानी जितना भी कुछ लेंगे देंगे कौन से अकाउंट से लेंगे देंगे? करंट अकाउंट से लेंगे देंगे। बात क्लियर होगी? उसके बाद कहता है इट वॉज एग्रीड डेट टू अलाउ एंड चार्ज। लो जी, पार्टनरशिप डीड में लिख दिया अलाउ भी करना है यानी इंटरेस्ट देना भी है, चार्ज यानी इंटरेस्ट लेना भी है, यानी दोनों काम करने हैं। कितना? 8% पर एनम ऑन लोन टेकन एंड गिवन। यानी अब 6% नहीं देंगे, 8% देंगे, क्योंकि लिख करके दे दिया। 6% कब लेते हैं? जब बोला ना हो, पार्टनरशिप डीड क्या हो? साइलेंट हो, और डिस्प्यूट्स हो, तब हमें 6% पर एनम का इंटरेस्ट देना पड़ता है। अब कितना देंगे? 8% देंगे। तो बेटा फर्म अतुल को देगा कितना? 8% पर एनम। और चार्ज भी कितना करेगा? बोलो, बात क्लियर है? और अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंट होती तो चार्ज कितना होता? 0। पर अब कितना करेंगे? 8। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है। अब आगे पढ़ते हैं। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स टू अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है, वो तो देंगे कहां पर? एप्रोप्रिएशन में। और सर ये इंटरेस्ट ऑन लोन कहां दिया जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्योंकि मेरा क्या है? ये चार्ज, ये चार्ज एक्सपेंस है और ये वाली चार्ज इनकम है। दोनों कहां रिकॉर्ड होगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट? आगे चलते हैं। कहता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग वाज चार्ज 5000। किससे चार्ज करी? अतुल से, मिथुन से? ईच। ईच का मतलब दोनों से। बात क्लियर हो रही है? आगे चलते हैं। कहता है प्रॉफिट बिफोर गिविंग टू द इफेक्ट अबव 2,28,000 फॉर देयर एंडेड 31/2025। कहता है जो प्रॉफिट था वो कितना है? 2,28,000 है। बिफोर यानी ये सारी एडजस्टमेंट करने से पहले। तो गड़बड़ होगी ना, हमें तो क्या चाहिए होता है? आफ्टर चार्ज चाहिए होता है। ये तो चार्ज है और क्या दे दिया? बिफोर चार्ज, यानी इसको माइनस करना पड़ेगा ताकि मैं अपना करेक्ट नेट प्रॉफिट निकाल सकूं। बात क्लियर हो रही है? पक्का? आइए करें, देखो आइए। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा भाई? आओ। नाउ क्वेश्चन नंबर इज 17। प्रॉफिट दे रखा है हमें, कितना दे रखा है बेटे? 2,28,000। ठीक, सबसे पहले क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये क्या है? मेरा चार्ज है। कितना सर? 8%। किसके लोन पर? अतुल के, मिथुन पे। देंगे किस पर? लाइबिलिटी पर। लाइबिलिटी कितने की है? 3 लाख की। तो बेटे 3 लाख का 8%, 8 3 जा 24। तो बेटा 24,000 सबसे पहले माइनस कर देंगे। कितना हो जाएगा? 2,04,000। ये होगी मेरा क्या? चार्ज वाला एक्सपेंस। अब इसमें ऐड क्या करूंगा बेटे? इंटरेस्ट ऑन लोन चार्ज वाली इनकम। ठीक है, वो कितने की है बेटा? मेरी एसेट 2 लाख की है। ठीक, इसे चार्ज करना है कितना? 2 लाख का 8%, 8 दूनी 16,000। कितना हो गया बेटा? 2,20,000। ये है मेरा करेक्ट नेट प्रॉफिट। अगर आप चाहो तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के भी कर सकते हो यही काम। सर कैसे? मैं देखो अभी एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बना रहा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना जहां पर चार्जेस रिकॉर्ड होते हैं। ये लीजिए, यहां प्रॉफिट दे रखा था मेरे को कितना बेटे? 2 लाख
28,000। अब मेरा खर्चा कहां रिकॉर्ड होगा? डेबिट साइड में। इनकम कहां रिकॉर्ड होगी? क्रेडिट साइड में। अब मेरे को सबसे पहले क्या किया मैंने? इंटरेस्ट ऑन लोन दिया किसको? अतुल को। कितना देना था बेटे? 24,000। ठीक। अब यहां पर इनकम आएगी इंटरेस्ट ऑन लोन किससे? मिथुन से। कितनी? 16,000। बस चार्ज वाली आइटम तो यही थी, बाकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वगैरह कहां आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। अब क्या लगा देंगे? टोटल। और मेरा इधर निकल के आ जाएगा नेट प्रॉफिट, जो ट्रांसफर होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। लगा लो जी। 2,28,000 प्लस 2,28,000 प्लस 16,000, टोटल आपका हो गया 2,44,000। इधर भी आ गया 2,44,000। अब इसमें से बेटा माइनस कर देंगे 24,000, आपका आ गया 2,20,000। बोलो बात क्लियर हुई? इजी है? थोड़ा सा देखो, मैं ये नहीं कहूंगा बहुत ज्यादा इजी है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो इजी लगेगा। यानी आपको पहले चार्ज और एप्रोप्रिएशन के बीच में अच्छे से डिफरेंस पता होना चाहिए। अगर अच्छे से डिफरेंस पता नहीं होगा तो गड़बड़ हो जाएगी। ठीक। प्लस फिर आफ्टर चार्ज बिफोर चार्ज निकालना आना चाहिए। तो इसके लिए आज क्या करूंगा, मैं कुछ क्वेश्चंस बना दूंगा जिसमें आपसे पूछा जाएगा कि करेक्ट प्रॉफिट निकाल के दिखाओ। तो मैं किसी में बोल दूंगा आफ्टर चार्ज, किसी में बोल दूंगा बिफोर एप्रोप्रिएशन, तो उन क्वेश्चन से आपकी क्या हो जाएगी? प्रैक्टिस हो जाएगी नेट करेक्ट नेट प्रॉफिट निकालने की। अब करेक्ट नेट प्रॉफिट निकालने के लिए अलग से क्वेश्चन बुक में नहीं मिलेंगे। तो दिस इज समथिंग यूनिक विच वी विल बी डूइंग अदर देन क्वेश्चंस। क्वेश्चन तो हर कोई करा रहा है सर, फिर आपकी क्लास में आने का फायदा क्या? ये फायदा कि हम कॉन्सेप्ट्स को पकड़ेंगे और उसको धुन धुन के पिट देंगे, है ना, ताकि टेंशन ही ना हो। तो यानी वी विल फोकस ऑन आवर कॉन्सेप्ट्स, नॉट ओनली द क्वेश्चंस। बिकॉज जब आप सीयूटी दोगे तो वहां छोटे छोटे पॉइंट्स होंगे और सीयूटी में सारे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स ही पता होने चाहिए। तो अभी से कॉन्सेप्चुअल नॉलेज लेना शुरू कर दो। ठीक, चलिए। अब सर अब क्या बनाना है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बन जाएगा? ये इसका बना देते हैं एक बार फटाफट से, आओ। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आओ जी, पहले लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बेटा ये नेट प्रॉफिट यहां से उठेगा, ट्रांसफर होगा। आओ जी इसको ट्रांसफर करते हैं। ये ट्रांसफर होगा कहां पर? यहां पर। कितना है? 2,28,000। इधर डेबिट तो उधर क्रेडिट, 2,20,000। तो बेटा ये यहां क्रेडिट साइड में आ जाएगा 2,20,000। ठीक है जी। अब क्या क्या देना था सर? कौन सा क्वेश्चन था? 17वां था ना? चलो भाई मत हो ना यार, झूम हो जा, नहीं हो रहा। कितना है? ये तो हो गया हमारा लोन अकाउंट का। ठीक। हमें याद रखना कैपिटल कैसी थी हमारी? फिक्स ही। लो एक बार क्वेश्चन और दोबारा दिखा देता हूं। ये रहा लोन वाला सर, खत्म कहानी। कैपिटल कैसी है? फिक्स्ड। तो यानी सर जितना भी देंगे किसमें देंगे? करंट अकाउंट में देंगे, पहली बात। दूसरा, इंटरेस्ट वाला काम हो गया, लोन गिवन टेकन, ये पॉइंट हो गया। अब कहता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 10% और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना है। दो ही चीजें हैं, एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और एक इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। आइए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करेंगे, और तो कुछ भी नहीं है इसमें। आइए सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं। बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी देनी है? 10% पर एनम। तो कौन कौन है? अतुल और मिथुन। बेटा क्या लिखूं? अतुल कैपिटल ना सर, क्या लिखेंगे? अतुल करंट अकाउंट। बात क्लियर? और ऐसे ही मिथुन करंट अकाउंट। समझ में आया? कैपिटल क्यों नहीं लिखा इस बार? क्योंकि कैपिटल्स कैसी हैं? फिक्स्ड हैं। अब 10% देना है सर,
कैपिटल कितनी है 5 लाख और 6 लाख, तो 5 लाख का 10%, एक जीरो हटा दो कितना आ जाएगा 50, और 6 लाख में जीरो हटा दो तो 60। एक को 50, एक को 60। अब क्या चार्ज करना है इनसे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, वो यहां चार्ज करेंगे सर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। सर कितना चार्ज होगा, अतुल से भी होगा और मिथुन से भी होगा, यहां पर भी करंट अकाउंट और यहां पर भी करंट अकाउंट। कितना था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, 5,000 ईच था, ठीक है, तो 5,000 इससे और 5,000 इससे। चलिए टोटल लगा देंगे, लीजिए क्वेश्चन खत्म। कितना हो गया 2,30,000, बेटा इधर भी आ गया 2,30,000, और 2,30,000 में कितना माइनस हो जाएगा 1,10, 2,30,000 माइनस 1,10,000, आ गया आपका 1,20,000। इसको क्या बोलेंगे, डिविजिबल प्रॉफिट्स। अतुल करंट, मिथुन करंट, टोटल आ गया 1,20,000, जो कि ए और एम में बढ़ जाएगा बेटा किस रेशियो में, बेटा नहीं दे रखी है 3:2, रेशियो है 3:2 बेटा, यानी टोटल कितने हिस्से 5 हिस्से, यानी सर 1,20,000 के को डिवाइड करेंगे 5 से, 5 हिस्से हो गए, इंटू 3, इसका एक का आ गया 72,000, और मिथुन इसका है इंटू 2 कितना आ गया 48,000। आइए आंसर देखें, आंसर में देखो सर 72,000 48,000, सर बिल्कुल करेक्ट आंसर है हमारा 72,000 और 48,000। बोलो जी बात क्लियर हुई है। अब मुझे बताओ कैलकुलेटर लेकर आयो, अरे भैया कैलकुलेटर ले लो, आएगा कैलकुलेटर, चल ठीक है तुम भी प्रैक्टिस करो, देख लो आपस में जिसके पास नहीं है तो। देखो इस कैलकुलेटर में और मोबाइल के कैलकुलेटर में जमीन आसमान का फर्क है। जो कैलकुलेशन आप सुन रहे होंगे सोच रहे होंगे मोबाइल के कैलकुलेटर से काम चला लेंगे फिलहाल, बेटा नहीं चलेगा। जो कैलकुलेशन ऐसे वाले कैलकुलेटर में हो जाएगी मोबाइल के कैलकुलेटर में नहीं होगी। बात समझ में आ रही है, सुनो कैसे करेंगे, तेरे पास है, अब जैसा बोल रहे हो वैसा कर। अभी मुझे कितना बांटना था बेटा 1,20,000 को, सुन लो, सुन के भी समझ में आ जाएगा। 1,20,000 को बांटना था ए और एम में, किस रेशियो में बेटा 3:2 की रेशियो में। अगर हम नॉर्मली कैलकुलेट करते तो कैसे बांटते इसको, सर इसको बांटते 1,20,000 के 5 टुकड़े करो और 3 हिस्से ए को दे दो, और यहां पर भी यही करते 1,20,000 के 5 टुकड़े करो 2 हिस्से एम को दे दो। पर अब कैलकुलेटर अलाउड है तो कैलकुलेटर पर करना आना चाहिए। अब कुछ बच्चे पेपर में और अभी भी ऐसे करेंगे और इसी की प्रैक्टिस बना लेंगे, जो कि गड़बड़ हो जाएगी। आप लोग कैसे करोगे पहले वो बताता हूं, और फिर मैं कैसे करूंगा और कैसे करना है आपको फिर वो बताएंगे। आप कैसे करोगे, सर क्या लिखा है 1,20,000, आप लिखोगे यहां पर 1,20,000, ठीक 1,20,000 लिखा। उसके बाद आप करोगे कितना भाई इंटू 3 डिवाइडेड बाय 5, कितना आया 72,000, आप यहां 72,000 लिख दो, राइट। उसके बाद फिर आप क्या करोगे, फिर ये क्लियर करोगे यहां से, है ना। उसके बाद फिर क्या करोगे, फिर लिखोगे 1,20,000 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 5, आ गया 48,000। तो बेटा आपने कितनी बार कैलकुलेशन करी, 2 बार। कितनी बार कैलकुलेशन करी, अब मैं आपको सिखाऊंगा इसको एक ही बार में करना, एक ही कैलकुलेशन में करना। क्या है सर, जो कॉमन है उनको बाहर कर लो। हमने क्या बोला कि 1,20,000 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 हिस्से करने हैं, ए को देने हैं कितने हिस्से 3 हिस्से, तो इक्वल टू दबा के देख लो कि ए का कितना हिस्सा आ रहा है, फिर कुछ नहीं दबाना,
फिर 2 दबा के देख लो मिथुन का, उसको कितना देना है, बस ये करना और कुछ नहीं करना, सेम आंसर आ जाएगा। सर कैसे, मत देखो, सबसे पहले क्या लिखा, 1,20,000, 1,20,000 लिख दिया। अब बेटा 1,20,000 को डिवाइड करना है किससे, 5 से, कि इसको कितने हिस्सों में बांटना है, 5 हिस्सों में बांटना है, तो डिवाइडेड बाय करूंगा 5 इक्वल्स टू कितना आया, 24,000, यानी एक हिस्से की वैल्यू आ गई, कितने की वैल्यू आ गई, एक हिस्से की। अब मुझे इसमें से ए को कितने देने हैं, 3 हिस्से, कुछ नहीं करना, इंटू 3 करा, इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 72। सर ये वही तो चीज कर रहे हो मगर अब देखो, अब है ट्विस्ट, अब दूसरा का निकालना है। अब ना तो क्लियर करना, ना ही मल्टीप्लाई दबाना, कुछ नहीं करना, सीधा क्या दबाना है, 2, 2 का कितना शेयर होगा, इक्वल टू 48,000। एक ही बारे में कैलकुलेशन हो गई, ना आपको बार बार क्लियर करना पड़ा, ना कुछ करना पड़ा। दोबारा से देखो, मैं पेज में कैसे करूंगा, 1,20,000 बाई डिवाइड बाय 5 इंटू 3 की वैल्यू कितनी है, 72, अच्छा 2 की वैल्यू कितनी है, 48,000। अब इसको टेबल देखो, टेबल में बताता हूं आपको हम कैसे करते हैं, 5 का टेबल, 5 1 जा 5 2 जा 10, तो देखो 5 का टेबल देखो, इस पे कैसे इजीली निकलेगा। अब आप करते हैं 5 इंटू 1 5, फिर क्या करते हैं क्लियर करके 5 इंटू 2 10, फिर क्लियर करते 5 इंटू 3 15, फिर क्लियर करके करते 5 इंटू 4 20। पर मैं क्या करूंगा, सिंपल 5 इंटू 1, पहले एक इसका प्रोग्राम सेट कर देंगे, 5 इंटू 1 5। अब मल्टीप्लीकेशन का प्रोग्राम इसके अंदर ऑलरेडी सेट हो गया है, अब आपको दोबारा मल्टीप्लाई नहीं दबाना, 5 इंटू 1 हो चुका है, यानी 5 को कितने से मल्टीप्लाई करना है और प्रोग्राम लग गया है। अब जितने से मल्टीप्लाई करना है सिर्फ नंबर दबाओ, ना कि मुझे 5 की वैल्यू चाहिए, तो ना मल्टीप्लाई दबाना ना कुछ, सीधा 5 25। सर 7 की वैल्यू चाहिए, इंटू 7 नहीं करना, सिर्फ 7 35। 9 की वैल्यू चाहिए, कुछ नहीं दबाना, सिर्फ 9 इक्वल्स टू 45, यानी हमें दोबारा दोबारा मल्टीप्लाई दबाना नहीं पड़ रहा। बोलो बात क्लियर हुई, इजी है कैलकुलेटर पे, क्योंकि बेटा देखो पेपर इस बार इजी आएगा जैसे आता है, बट कैलकुलेशंस वो टफ कर देगा। और दूसरा, अभी तक हमें आदत है पेन कॉपी की, कैलकुलेटर लेके जाएंगे, पेन कॉपी संभलती नहीं है हमसे, एक स्केल एक्स्ट्रा ले जाएंगे वही गिरता रहता है, तो कैलकुलेटर संभालने की आदत डालनी पड़ेगी। इसलिए आप अपने पास एक कैलकुलेटर रखो, क्यों, कम से कम कैलकुलेटर को संभालने की आदत तो बन जाए, उसके बाद कैलकुलेशंस की, क्योंकि अभी आप करोगे 5 लाख लिखोगे 50,000 लिखा जाएगा, कभी 5 लाख की जगह 50 लाख लिखा जाएगा, पर 5,000 लिखा, 50,000 जो लिखना है मेन वो नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, बोलो पहले तो ये बात क्लियर है, और जो बताई क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है, तो आइए एक बार फटाफट रिवाइज करते हैं। बेटा अब होमवर्क में क्या है, 17 18 19 तक करके लाना है, जहां दिक्कत होगी कर लेंगे। अब मुझे बताओ फटाफट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के लिए हमने क्या क्या पॉइंट ध्यान रखने हैं। सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहले चेक करना है क्या, कि नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्ज एंड बिफोर एप्रोप्रिएशंस होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, कैपिटल्स अगर फिक्स्ड है तो करंट अकाउंट के साथ एडजस्टमेंट होगी। तीसरा, जो प्रॉफिट है वो सफिशिएंट है या नहीं है, अगर प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है तो कौन सी रेशियो यूज होगी, एप्रोप्रिएशन रेशियो यूज होगी। और क्या ध्यान रखना है, फोर्थ, पार्टनरशिप डीड से रिलेटेड, कि पार्टनरशिप डीड एब्सेंट है या प्रेजेंट है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं दे रखा तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल लिया जाएगा। नेक्स्ट क्लास में अब हमारा एक पॉइंट रह गया, इसमें फिक्स वाला तो कर लिया, सारे पॉइंट्स के लिए एक रह गया, एप्रोप्रिएशन रेशियो यूज करना। ठीक है ना, तो एप्रोप्रिएशन रेशियो यूज करना सीखेंगे, और प्लस में जर्नल एंट्रीज। अभी आपकी कोई क्लास है, कोई क्लास नहीं है किसी की, अगर नहीं है तो एक बार जर्नल एंट्रीज कर ले, इसकी खत्म करें जर्नल एंट्रीज। 7 बजे ना क्लास, फिर कर लेते हैं फटाफट से, अभी तो 6-10 हुए हैं, 10 मिनट लगेंगे, जनरल एंट्रीज खत्म कर लेते हैं। चलो नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे बस। चलिए, पर जो होमवर्क दिया है वो जरूर करके आना, और मैं एमसीक्यूज भी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।